हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल जो है, ये जो सिंपल है इसका मतलब है सिंपल, सादा सा। हार्मोनिक का मतलब है स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन। और हम आप लोगों के जहन में क्वेश्चन अराइज करेगा कि हार्मोनिक ये स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन। हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन जो होगा टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मतलब टू एंड फ्रो मोशन जो होगा उसको हम कहेंगे हार्मोनिक। और मोशन जो है, मोशन हमने पढ़ा था 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 जो कि था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का असल मतलब है वी स्टडी अबाउट मोशन एंड इट्स काजेस, और इसमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। तो उसमें हमने पढ़े थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़े थे हमने, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड, और उसमें हमने मोशन भी पढ़ा था कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है असल में? अ बॉडी विच चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। तो ये हमने मोशन का डेफिनेशन कर लिया। अब इसमें जो मेजर कंसेप्ट है, मेजर कंसेप्ट में हमारे पास 5 चीजें हैं। 5 चीजों में हमारे पास पहले जो सबसे पहले है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन अ नेट फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जब नेट फोर्स एक चीज पे, वो नेट फोर्स क्या है दरअसल, एक चीज पे फोर्स अप्लाई करने को कहते हैं नेट फोर्स। और दूसरा जो है, जो हमने कहा कि अगर हम नेट फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन उसमें एक बात आनी चाहिए आप लोगों के जहन में, अगर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम एक रोप के साथ, एक चक के साथ हमने बांधा हुआ है, और इस पेंडुलम की इस साइड पे हमने एक मास रखा हुआ है। जब वो मास पे, जिस पे जब हम एक चीज अप्लाई करेंगे, मींस फोर्स मीन नेट फोर्स, यहां से यहाँ आ जाएगा, यहां से ये इसका मेन पोजीशन है। क्या है? मेन पोजीशन है। जब ये मेन पोजीशन से यहां आ जाएगा तो इधर ये फॉर अ सेकंड, व्हाइल फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए ये रोक के यहां से कि यहां आएगा, यहां से फिर यहां आएगा। ये अपसेट की बात कर रहा हूं, जो कि हमने एक रस्सी की मदद से इसको बांधा हुआ है, एक मैस को। लेकिन ये अपने मेन पोजीशन की, एक्सट्रीमली मेन पोजीशन की इर्द गिर्द ये लगा लेता है। लेट्स सपोज हम वाइब्रेशन कर लेते हैं। हमने कहा कि जो टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो आए वाइब्रेशन में हम देखते हैं कि वाइब्रेशन दरअसल, अब देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक चीज है, ये एक रस्सी है, रस्सी में हमने एक चीज बांधा हुआ है, ये लेट्स सपोज यहां मेन पोजीशन तक आ गया, और दूसरा हमारे पास एक छोटा सा चीज है। अब ये चीज जो है, ये रस्सी है, रस्सी से हमने एक मास बांधा हुआ है। मैं आप लोगों को एक मेजर कंसेप्ट बना रहा हूं वाइब्रेशन के बारे में। तो ये यहां से मेन पोजीशन से ये यहां आके, यहां फॉर अ व्हाइल ये रुक गया, यहां से दोबारा ये आ गया। तो इसमें फॉर अ सेकेंड ये और ये, इसमें टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? लेट्स सपोज इसमें 2 सेकेंड लग गए और इसमें हमारे पास 4 या 5 सेकेंड लगेंगे। बॉयज ये कंसेप्ट था किस चीज का? वाइब्रेशन का। तो स्पेशल काइंड, जो स्पेशल होगा, स्पेशल काइंड किस चीज का? वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन का जो स्पेशल काइंड होगा, अच्छा वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है बॉयज? मैं आप लोगों को बताता चलूं। वाइब्रेशन का दूसरा नाम जो है वो ऑसिलेशन है। क्या चीज है? ऑसिलेशन है। अच्छा, अब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, स्पेशल काइंड ऑफ मोशन, स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन को क्या कहा हमने? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा हमारे पास है बॉयज डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब हम पढ़ते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में कि डैम्प्ड का क्या मतलब है, और इसके साथ साथ इसका जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का क्या मतलब है। तो हम पढ़ते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमने कहा कि हर चीज में वाइब्रेशन होती रहती है, पूरा दिमाग कपाली है इस पे, और हमारा कंसेप्ट बनाने के लिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, ये जो वाइब्रेशन होगा विद द टाइम, विद टाइम, जब विद टाइम ये होता 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 यहां तक, मींस कि विद द टाइम पीरियड इसका जो वाइब्रेशन है
उसका जो है सिस्टम वो क्लोज होता जाता होता है। अच्छा, ये हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल हम पढ़ेंगे। पेंडुलम, स्विंगिंग, जो तीर न होते सीसा है, और इसके बाद जो ऑसिलेशन है उसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसमें दूसरी बात हम पढ़ते हैं, तीसरा जो मेजर कंसेप्ट है वो क्या चीज़ है हमारे पास। डैम्प ऑसिलेशन तो हमने कर लिया। अच्छा, तो ये वेव मोशन असल में जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था कि ये जो है ये एक क्या चीज़ है, ये एक वाइब्रेशन है। असल में वाइब्रेशन किस चीज़ में होता है? वेव में होता है। वेव दरअसल, अच्छा, हम पढ़ते हैं कि जो हमने पढ़ा था 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9th में, उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हमने पढ़े थे। तो रेडिएशन में हमने ये कहा था कि ये जो सूरज से जो सनलाइट है वो ज़मीन पे पड़ते हैं किसकी मदद से? तो वो एक रेडिएशन, थ्रू रेडिएशन वेव लेंथ में, वेव मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में ये ज़मीन पे पड़ते हैं और उसको वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती। हमने किस चीज़ में पढ़ा था? 9th क्लास की चैप्टर नंबर 9 में, रिकॉल योर मेमोरी। अच्छा, तो इसमें ये जो अपर पार्ट है, ये इसका जो अपर पार्ट है, ये क्या चीज़ है? एक मिनट मैं रेस कर देता हूँ इनको। ये यहाँ से यहाँ ये जो है ये क्रस्ट है, और इसका जो निचला पार्ट है, मैं एक मिनट रेड करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों को सही समझ आ जाए। ये वाला पार्ट यहाँ तक ये ट्रफ है, ठीक हो गया। अब क्रस्ट एंड ट्रफ जब ये दोनों मिल जाए तो क्या बना लेते हैं बॉयज? हमारे पास ये वेव बनाते हैं। और मोशन में हमने पढ़ा कि मोशंस व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। हर चीज़ में एक अलग अलग जो उनकी व्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वाटर ले लिया एक बर्तन में, आपने उस बर्तन में लेट्स सपोज इसमें कच्ची पेंसिल डुबो दिए, डुबोने के बाद इसमें लहरें बन जाते हैं। यू लहरें वो क्या है? वेव्स है। बॉयज, ये सिर्फ ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं किस चीज़ में, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स है, 3 टाइप्स, वो भी पढ़ेंगे हम। और इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है रिपल टैंक। बॉयज, ये एक ऑपरेटस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या चीज़ है? इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ये इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऑपरेटस है। क्या चीज़ है? ऑपरेटस है। ऑपरेटस ये असल में किस चीज के लिए यूज होता है? टू मेजर द वेवलेंथ, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स टाइम ऑफ पीरियड्स। सो आज के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और इन चीज़ों की जो 5 मैंने आप लोगों को मेजर कंसेप्ट दे दिया, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।